आपने मतलब बंडल ऑफ नॉलेज है आपके पास, तो कोई पर्टिकुलर शब्द है जो आपने मतलब डिस्क्राइब कर सके एक शब्द में? एक चिंतित पिता। चिंतित पिता ही क्यों? वो देख रहा है कि जब उसका बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका बीज नाश होने की दिशा में चल रहा है पूरा समाज। जहां उसके खेत में उसके गांव के लोग और उसके देश के लोग ऐसा अनाज डाल रहे हैं जो हाइब्रिड बीज है, जो इंडिजीनियस बीज उसका खत्म होता जा रहा है, जिसको ये मालूम है कि जब वो बीज से बना हुआ अनाज कोई इंसान खाएगा तो उसकी अगली संतान भी नपुंसक या बांझ होगी। जिसको ये मालूम है कि उसके जो जानवर हैं, उसका जो पशुधन है, चाहे कुत्ते हो या बिल्ली हो या घोड़ा हो, ऊंट हो या गाय हो या भैंस हो, सबको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आपको हाइब्रिड बीज दिया जा रहा है और देसी तरीके से गर्भाधान हो ही नहीं रहा है, तो उस जानवर का दूध पीकर भी आपके बच्चे नपुंसक या बांझ होने वाले हैं। और आपको उन्हीं बीजों से निकला हुआ तेल, कॉटन सीड ऑयल, जो आपके खाने में, आपके बच्चे का पीजी का हॉस्टल है, आपके स्कूल का हॉस्टल है, कॉलेज की कैंटीन है, कॉलेज का हॉस्टल है, दुकान पे पैकेट वाला नमकीन है और दूसरा खाना है, ढाबे पर, होटल पर जितना खाना मिल रहा है सब में कॉटन सीड ऑयल, पाम ऑयल और राइस ब्रैन मिल रहा है, जो या तो उसको कैंसर दे रहा है या उसको नपुंसक और बांझ कर रहा है। तो मैं एक ऐसा चिंतित पिता हूं जो देख रहा है कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, क्योंकि करनाल का 2023 का आंकड़ा ये कहता है कि करनाल में अकेले एक जिले में 2023 में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है। यानी कि जो 1,38,000 का मतलब हो गया लगभग 2.25 लाख जोड़े नपुंसक या बांझ हो चुके हैं, और ये आंकड़ा आपके रोहतक में 1,86,000 है। तो ऐसे आप हिसाब लगा करके देखिए कि मैं कितना चिंतित होऊंगा कि जब वो देख रहा है, एक ऐसा पिता जो सड़क पे चलते हुए नशेड़ियों को देख रहा है, वो देख रहा है कि इंजेक्शन लगाने वाले बच्चे, आपके दारू के ठेके, आपको जो चरस, गांजा और अफीम आपको हर घर में मिल रही है, कहीं पर भी और आप ये सर जो भी चीजें आप देख रहे हो, आपने इतनी सारी चीजें बता दी, जैसे नपुंसकता होगी, नशा हो गया, बांझपन हो गया, आपने क्या लग रहा है क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है इस चीज में? देखिए, जिसको बाजार जहां जिसको फायदा होगा, आपको जब भी कभी देखना हो, ये सिर्फ इस नपुंसकता को मत देखिएगा, आप किसी भी एंगल से किसी भी चीज को देखिएगा, तो सबसे पहले ये देखिए कि इसका फायदा किसको होने वाला है, इसका लास्ट में बेनिफिट किसको होने वाला है। वो कह रहे हैं कि कुदरती तरीके से यदि आपकी गाय और भैंस नहीं, मतलब आगे गर्भाधान होगा, तो आपको दूध या मांस के लिए किस पर निर्भर होना पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे। वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसके कंट्रोल में होगी वही मालिक होगा आपके दूध का। एक शब्द में पूछूं तो कौन है वो मालिक? बाजार। मतलब अगर एक मालिक की बात करूं तो ये थोड़ा सा, बाजार के आगे भी कोई ना कोई कनेक्शन। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं। आपको अलग अलग कंपनियां दिखाई देंगी, मतलब जब आप जाएंगे तो बाजार में आपको कभी कोई नमकीन की कंपनी दिखेगी, कहीं कपड़े की कंपनी दिखेगी, कहीं पर आपको गाड़ी की कंपनी दिखेगी, पेट्रोल डीजल की कंपनी अलग अलग दिखाई देंगी, और फिर आपको फार्मा कंपनियां भी अलग अलग नजर आएंगी। फिर अंबानी दिखेगा, अडानी दिखेगा, टाटा दिखेगा, महिंद्रा दिखेगा, विप्रो दिखेगा, जिम प्रेम जी दिखेंगे, नंदन नीलकेणी दिखेगा, नारायण मूर्ति दिखेगा, ये इस तरह के लोग दिखाई देंगे। तो आप सोचेंगे ये सारे अलग अलग बिजनेसमैन हैं, आपको लगेगा नीरव मोदी और विजय माल्या अलग अलग हैं, लेकिन अब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि फेसबुक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट उसी की है जिसकी इन्वेस्टमेंट ट्विटर में है, जिसकी इन्वेस्टमेंट गूगल में है, जिसकी इन्वेस्टमेंट तमाम तरह की आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के और आपके जूते बनाने वाली कंपनियों में भी है, और वो उन कंपनियों के नाम है वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, और इन कंपनियों के मालिक हैं